नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विद आशुतोष चैनल में। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं करंट अफेयर के एक नए वीडियो में, और जिसमें हम लोग करंट अफेयर 14 जून और 15 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह वीडियो बच्चों RO 2023 के लिए और UPPCS 2023 के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं या RO 2023 प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 2024 प्रीलिम्स की जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का जो न्यूज़ है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रतिवर्ष मनाते हैं। यह रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन व्यक्तियों को स्वीकार करने के लिए एक वैश्विक अभियान के रूप में कार्य करता है जो जान बचाने के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी। ठीक है, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व रक्तदाता दिवस आज है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? रिसेंटली इन विच स्टेट द सब ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक हैज बीन ओपन्ड? आसाम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम आपके ऑप्शंस हैं और राइट आंसर आपका नागालैंड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अपना एक उप कार्यालय खोला है, जिससे पूर्वोत्तर भारत केंद्रीय बैंक की मौजूदगी और बढ़ेगी पूर्वोत्तर भारत में। साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी घोषणा की है कि ईटानगर में भी जल्द ही एक और कार्यालय खोला जाएगा। इसका मतलब ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है पहला कार्यालय कहाँ खुला, उसके बाद दूसरा कार्यालय कहाँ खुलने की संभावना है जो सब ऑफिस हो। ठीक है, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने इस उप कार्यालय का उद्घाटन किया। तो डिप्टी गवर्नर जिन्होंने उद्घाटन किया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 3 प्रश्न यहाँ पे अतिरिक्त आपको मिले। और ये GS पेपर 3 के लिए बच्चों, GS पेपर 3 के लिए UPPCS मेंस के लिए, UPSC मेंस के लिए GS पेपर 3 में इकोनॉमिक्स से संबंधित है और ये टॉपिक, और बाकी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस? भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ समझौता? आपका ये एशियन डेवलपमेंट बैंक आप देख सकते हैं, ये ऑफिस है उसका और लोगो है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर। इसमें देखते हैं, ये आप देख सकते हैं भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई तक पहुंच में सुधार भी किया जाएगा। राज्य के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों की आय और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के तहत बेसिकली आपका जो सहयोग है वो दो का है, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक का। बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, $130 मिलियन का ऋण आपका दिया गया है और इसका क्या है बच्चों, कृषि उत्पादकता बढ़ाने में, सिंचाई तक पहुंच में सुधार में भी उपयोग किया जाएगा। ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। और ये राज्य के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना में 15,000 कृषि परिवारों की आय और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता। ये तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। और एग्रीकल्चर टॉपिक है बच्चों आपके लिए, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी। और GS पेपर 3 UPPCS का मेंस का सिलेबस देखिएगा तो GS पेपर 3 के लिए एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। और 5 आपके लिए न्यूज़ जो हैं, फैक्ट्स जो हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, RO UPPCS के लिए। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव? लखनऊ, अहमदाबाद, नई दिल्ली, जयपुर। राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली आपका एकदम सही उत्तर है। तो आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव 2023 यहाँ क्या है और ये PM मोदी की फोटो भी है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देख लेते हैं नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव जो है ये आपका संडे को आपका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हुआ। ठीक है, और कर्मयोगी भारत बेसिकली क्या है बच्चों, इसका थीम था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। उद्देश्य आपका, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन। इसका उद्देश्य पूरे भारत में सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इस कार्यक्रम की मेजबानी क्षमता निर्माण आयोग द्वारा की गई। इसकी मेजबानी याद रखिएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये इसका उद्देश्य, ये इसका मेजबान था। ठीक है, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव स्थान कहाँ था, नई दिल्ली, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। उद्देश्य क्या था, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, और इसकी मेजबानी किसने की, तो सीबीसी ने की। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कर्मयोगी भारत आपकी थीम थी। तो यहाँ पर देखिए, अब 1 से हमें 5 क्वेश्चन है बच्चों। नोटबुक में क्या करिएगा, आज का डेट डालिएगा, जैसे आप लोग नोट करते आ रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है डेली करंट अफेयर की। डेली करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं सारे वीडियोस आपको देंगे, नोट्स बनाते जाइए, और करंट अफेयर की समस्या ही आपकी समाधान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान है? 15वां, 25वां, 35वां और 45वां, और राइट आंसर आपका है 45वां। ठीक है, तो 2000 टॉप कंपनी में 45 स्थान पर है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी का फोटो है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फोर्ब्स की जारी ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में अरबपति मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 स्थानों की छलांग लगाकर 45वें स्थान पर पहुंच गए। मतलब 8 स्थानों का इन्होंने इजाफा किया है, इंप्रूवमेंट किया है। यह रैंकिंग अभी तक किसी भी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। इस कंपनियों की रैंकिंग 4 मैट्रिक्स के आधार पर की जाती है। बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य को आधार बनाकर ये 4 फैक्टर डिसाइड किए जाते हैं कि किस कंपनी की किसकी रैंक रहेगी। ठीक है, मतलब 4 आधार हैं, बिक्री, लाभ, संपत्ति, बाजार मूल्य, यही आधार डिसाइड करते हैं किस कंपनी का क्रम क्या है। अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक जेपी मॉर्गन 2011 के बाद पहली बार लिस्ट में टॉप पर। ठीक है, आप लोग इंपॉर्टेंट रखिए, चीजें ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। इसके बाद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो आपके ऑप्शन है गुरबचन सिंह रंधावा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा और जी मिल्खा। राइट आंसर क्या है बच्चों? आपका गुरबचन सिंह रंधावा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चों आप देख सकते हैं, गुरबचन सिंह रंधावा ने 18 साल के कार्यकाल के बाद एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, इंपॉर्टेंट है। रंधावा ने 1962 के एशियाई खेलों में डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 64 में ओलंपिक में 110 मीटर बाधा दौड़ में 5वां स्थान हासिल किया था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स खेलों के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है क्या, तो शासी निकाय है। और रंधावा जो थे उन्होंने 8 साल बाद इस्तीफा दिया है। ठीक है, 18 साल का कार्यकाल था उनका, और 62 के एशियाई खेलों में उन्होंने पदक जीता, और ओलंपिक में 110 मीटर में भी उन्होंने 5वां स्थान किया था। ठीक है, तो ये रहा बच्चों 14 जून और 15 जून की महत्वपूर्ण खबरें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह, जैसा कि आप लोग डेली मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें।